Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and assalamu alaikum class 7th. Hope you all are doing good. So we are doing unit number 3 of Robinson Crusoe, and we are on third part, that is improving my house. And in improving my house we have read that he had brought so many things from the ship onto shore, and he has some tools he needed, that are needles, pins and thread. Also, how did he make his tent strong? He put some posts, he made a fence round his tent. Now let's see what happens next. I've already described my house, which was a tent under the steep side of a rocky hill. Robinson is saying that he has described how does his house look. उसने बताया, describe यानी उसने बयान किया कि उसका घर कैसा लगता है. Which was a tent under the steep side of a rocky hill, जो कि एक टेंट है ढलवान. स्टीप ढलवान को कहते हैं. स्टीप साइड ढलवान यानी जो रॉक थी, जो कि पहाड़ टाइप, रॉकी हिल थी, पहाड़ टाइप जो था, उसके जो उस साइड पे था जो कि ढलवान की तरह होती है, यानी उसके नीचे बंदा बैठ सकता है. इस तरह की जगह पे था उसका टेंट. सराउंडेड विद अ स्ट्रॉन्ग फेंस मेड ऑफ पोस्ट एंड मेटल स्ट्रिप्स. और उसका टेंट के इर्द गिर्द उसने बहुत मज़बूत लकड़ियों के पोल्स लगाए थे, पोस्ट लगाई थी लकड़ियों की, और वो भी 2 रोज़, और मेटल स्ट्रिप्स लगाई थी, यानी कि जो लोहे की जो वो स्ट्रिप्स सलाखें किस्म की जो थी वो लाया था शिप से, वो भी उसने लगाई थी अपने टेंट के इर्द गिर्द. इट वुड बी बेटर टू कॉल द फेंस अ वॉल. जो फेंस यानी कि जो बाड़ उसने बनाई थी, वो कह रहे हैं उसको बेहतर है अगर उसको दीवार कहा जाए, क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग फेंस थी. For I built it up with earth about 2 feet thick on the outside. क्योंकि उसने वो उसके साथ बिल्कुल ज़मीन के ऊपर और मिट्टी लगाकर नीचे से उसको बनाया था, और जो कि 2 फुट मोटी थी अंदर की तरफ से. Later on I placed long poles from this wall to the rock. बाद में उसने जो थे बहुत लंबे लंबे पोल्स जो थे, वो जो बना के लंबे पोल्स उसने दीवार के साथ, उस फेंस और जो रॉक जिसके नीचे उसने अपना टेंट रखा था, उसके साथ उसने इस तरह से पोल्स अटैच किए कि वो एक छत बन गई थी. टू मेक अ काइंड ऑफ रूफ, आई कवर्ड द पोल्स विद ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड ड्राई ग्रास सो दैट द रेन माइट बी केप्ट आउट. उसने उन पोल्स को ब्रांचेस, जो थिक ब्रांचेस ली थी दरख्तों की, और उनसे कवर किया उन पोल्स को, ताकि बारिश अंदर ना आ सके और बारिश से वो महफूज रह सके. और घास भी उसने काफ़ी ज़्यादा उस पर बिछा दी थी. इट रेन्ड वेरी हार्ड एट सर्टन टाइम्स ऑफ द ईयर. वेरी हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती थी. सर्टन टाइम्स, कभी कुछ ऐसे साल के कुछ ऐसे महीने या कुछ दिन होते थे जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुआ करती थी. When I found that I was not in much danger from wild animals, I began to make my cave bigger. जब उसको लगा कि उसको वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों से बहुत ज़्यादा ख़तरा नहीं है, तो उसने बिगेन यानी शुरू किया टू मेक माई केव बिगर. जो केव गार वो बना रहा था, जो टेंट टाइप, उसको बड़ा करना उसने शुरू किया. आई डग डीपर इन टू द हिल साइड फॉर इट वॉज लूज सैंडी रॉक एंड वॉज ईजी टू मूव. अंदर गहरा, डीपर का मतलब होता है गहरा. इनटू द हिल साइड, जो पहाड़ की तरफ का हिस्सा था उसकी तरफ उसने डग यानी खोदना शुरू किया, काफ़ी गहरा करके. फॉर इट वाज लूज, क्योंकि वो सख्त हार्ड मिट्टी नहीं थी. सैंडी रॉक यानी कि जो सैंडी यानी रेत की तरह की जगह थी वो. एंड वाज इजी टू मूव, और बहुत आसानी से वो वहाँ से जो उसमें पत्थर वगैरह या जो भी चीज़ें थी आसानी से वो मूव कर लेती थी. आई वर्कड साइडवेज टू द राइट इनटू द रॉक एंड देन टर्निंग राइट अगेन. साइडवेज को उसने, जो उनकी साइड थी, जो केव की साइड वाली जगह थी, उसको उसने रॉक की तरफ टर्न किया और फिर उसको दोबारा उसने सीधा कर दिया था.
So that's all for today. We'll do rest of the paragraphs of this chapter, unit number 3, in the next video lecture. I hope you have understood up till now what has happened, and we'll get to know what will happen in the next paragraph. So that's all. Take care, stay safe. Allah Hafiz.